ये सिर्फ इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है हुँ, कि आप हमेशा से बलात्कारियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं, चाहे वह बदलापुर की घटना हो, चाहे वह आसाम में एक बलात्कारी जब भागता है पुलिस के कैद से और जाके तालाब में डूब के मर जाता है, तो उस समय भी हुँ। विपक्ष जो है घड़ियालू आंसू बहा रहा था कि ये कैसे हो गया, पुलिस प्रशासन भी सवालिया बयान जो देता है। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप लोग सिर्फ राजनीति और राजनीति करने के लिए ये सारे कवायद करते हैं। हुँ, आप ये नहीं चाहते हैं कि जिसके साथ ये घटना हुई है, जिन बच्चियों के साथ ये घटना हुई है, उसके साथ हुँ, न्याय हो। आप आसाम में भी इस तरह ठीक से है। मुद्दा आपकी उठाते बात हैं, का जवाब मैं ले आपकी लेती हूँ। सरकार जहाँ पे कांग्रेस से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। भरत सिंह जी, ऐसा है क्या कि आप आरोपियों का ही साथ देते हैं और उनके लिए फिर वकालत करते हैं? महाराष्ट्र और असम का केस यहाँ सामने आ रहा है, फिर उधर उत्तर प्रदेश में भी मंगेश यादव, फिर अनुज प्रताप सिंह, आज एक और आरोपी जाहिद का इनकाउंटर हुआ है। अ, मैं बदलापुर की घटना को लेकर पूछना चाहूंगी, बाकी जगह तो विपक्ष सवाल उठा ही रहा है। बदलापुर में जब 2 मासूम बच्चियों के साथ मुझे लगता है 3 से 5 साल की ये बच्चियां रहीं जिनके साथ में ये घटना घटी, और उसके बाद हमने लोगों का गुस्सा देखा। वो लोग हाईवे पर आ गए, उन्होंने रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित कर दिया, और ये सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। अब जब आरोपी अक्षय शिंदे के मारे जाने की खबर सामने आई, कल शाम पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, वो लोग सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे थे अक्षय शिंदे के मारे जाने को लेकर। विपक्ष सवाल किस लिए उठा रहा है? देखिए रचना जी, यहाँ सवाल दो उठता है। पहला सवाल ये उठता है कि इस देश में न्याय व्यवस्था है कि नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाजपा के नेता ही आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा ये पूरे देश में रेपिस्ट निकलते हैं। नाम गिराना चाहूं तो चाहे वो सेंगर का ले लीजिए, चाहे वो अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है उसका ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर में देखिए कितने महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। तो ये सारा चीज जो है ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कानून व्यवस्था, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था इसकी इजाजत देता है क्या किसी को फर्जी मुठभेड़ में इनकाउंटर पे मार देना और उसके बाद में कहना इनकाउंटर किया गया था। मेरा ये सवाल है भाजपा के नेता से कि आप मुझे बताइए कि जिसको आप लेके जा रहे थे, पुलिस की वैन में था, उसको हथकड़ी लगी हुई थी, तो हथकड़ी लगे होने के बावजूद वो रिवॉल्वर कैसे ले सकता है। दूसरा, क्या उसको रिवॉल्वर चलाने आता था क्या। ये सारी चीजें ऐसी है रचना जी जो हम्म। कि संदेह के घेरे में खड़ी है। अगर उसको फांसी दी जाती तो मुझे लगता है पूरे देश को लेकिन उसमें एक बहुत टाइम मैसेज लग जाता है। जाता, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते। क्यों समय मैं ये नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं समय कह क्यों रही, लगता है। मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं समय कह रही क्यों कि लगता है। इनकाउंटर ठीक हो गया। पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इनकाउंटर ठीक हो गया या फिर अब जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच है। ये तो जांच का विषय है कि कैसे हाथ खुले हुए थे, कैसे हाथों में हथकड़ी नहीं थी, कैसे उसने गन छीन ली, क्या वो सुरक्षा घेरे में नहीं था। और दूसरा बिल्कुल सही बात कि आम दूसरी इंसान कैसे वो दूसरी गन चीज चला सकता है, रचना क्योंकि जी 3 राउंड फायर करने की रचना बात जी है। लेकिन सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हुए थे। अगर मैं 1% के लिए मान लूं कि ये थ्योरी झूठी या गलत है, लेकिन था तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी ना। उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन क्या आप कानून व्यवस्था के ऊपर जाके करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका झूठे इनकाउंटर में लोगों को मारा जा रहा है, ये भी तो अगर अपराधी है तो मारिए ना, आप उसको कानून एक के पुलिस द्वारा ऑफिसर सजा दीजिए जख्मी भी ना। हुआ है, बता रहे हैं कि फायर उसने कर दिया था जिससे ऑफिसर को ये चोट भी मैं पहुंची फिर है। कह रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं क्या ये सोची समझी एक ठीक है। रणनीति हो सकती है। हम्म। एक रणनीति ये मैं हो जवाब दे सकती दूं है कि गोली मार लो यानी आप और कह उसके रहे हैं बाद इस रणनीति के तहत बीजेपी फायदा लेना चाहती है। मैं रत्नाकर जी, जवाब दे ऐसा देता है हूं। क्या? देखिए, अजीब विडंबना है विपक्ष की। यही विपक्ष जो है वो बलात्कारी के दोषी जो है उसको फांसी की मांग कर रहा था, हम्म। और जब वही बलात्कारी एक मुठभेड़ में मारा जाता है और पुलिस अपने बचाव में उसको मारती है, तब ये जो है घड़ियाली आंसू यहाँ पे बहाने लगते हैं कि कैसे मार दिया, क्यों मार हम्म। दिया, क्या हथकड़ी लगी थी, कैसे गोली चलाया, ट्रेंड था कि नहीं था। निश्चित रूप से जो प्रश्न है वो जायज है, और हम एक एसआईटी जांच कर रहे हैं। उस जांच में आपको सारा थियरी मिल जाएगा कि वो हथकड़ी लगाया तो कैसे रिवॉल्वर खींचा, कैसे मारा उसको, ये सारा प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर में कांग्रेस पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टियां
क्यों बलात्कारियों को बार बार डिफेंड करने के लिए, अपराधियों को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाती है? उत्तर प्रदेश में डकैत को बचाने के लिए उसकी जाति को देखने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मंगेश यादव को जब गोली मारी जाती है तो पूछते हैं कि भाई यादव है इसलिए उसको मार दिया। अरे डकैतों की भी कोई जाति होती है क्या? वैसे ही पश्चिम बंगाल में अगर आप देख लीजिए तो वहां पे इनकी टीएमसी की जो इनकी सहयोगी पार्टी है उसकी सरकार है, और पहले तो कोशिश ये थी कि जो बलात्कार करके मार दिया गया था जिस बच्ची को, वो वहां पे उसको आत्महत्या ठहराने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जहां पे इनके सहयोगी दलों की जो सरकार है या सहयोगी दल है या विपक्ष है, ये सब कहीं ना कहीं बलात्कारियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है। ये नहीं चाहते कि लोगों को न्याय मिले, ये नहीं चाहते कि बच्चियों को न्याय मिले, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं जिससे इनको फायदा मिले। अब राहुल गांधी से पूछा गया जब कि आप भैया पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए, उत्तर प्रदेश में तो आप आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी आपको जाना चाहिए ना। तो राहुल गांधी कहते नहीं, मेरा फोकस जो है यहाँ पे है, मैं उसको अभी बाद में देखूंगा। तो इस तरह की मानसिकता जो ये पाल रखे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, बच्चियों के साथ न्याय हो ये नहीं चाहते हैं। जनता की आवाज को सुनिए, जनता ने कहा है कि बदलापुर में बदलाव जो है पूरा हुआ। जनता कितनी खुश है क्योंकि एक निराधमी को मारा गया और उस कंडीशन में मारा गया जब वो हमला करता है। तो इसको आप पुलिस प्रशासन को शाबाशी देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, सहूलियत के हिसाब से जगहों को चुनना और घटनाओं को चुनना ये तो बीजेपी भी करती है। अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियां कर रही हैं तो ये बीजेपी भी करती है। जहां घटनाएं घटती हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहां आपके नेता भी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस सवाल पूछकर फायदा लेने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ भरत सिंह जी क्या ऐसा वाकई है आने वाले, चूंकि जब बदलापुर के लोगों ने खुशी मनाई, आतिशबाजी हुई, पटाखे फूटने लगे, तो और ज्यादा कंफर्म हो गया कि लोगों ने इस एनकाउंटर के फैसले पर अपनी खुशी और अपनी संतुष्टि जाहिर की है। क्या कांग्रेस को ये डर है कि आने वाले चुनावों में नुकसान इस बात का कांग्रेस को हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में रहते हुए ऑन द स्पॉट फैसला हो गया कुछ दिन के अंदर? रचना जी, अगर आपकी बात को मान ली जाए कि ऑन द स्पॉट फैसला हो गया, तो अगर देश में इसी तरह से ऑन द स्पॉट अगर फैसले होते रहेंगे, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ठीक नहीं कह रही हूँ इसे, लेकिन बात सेंटिमेंट्स की है। आम लोग जिनके साथ ये घटना घटती है या आसपास घटती है, वो लोग कानून का नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि आरोपी है तो फांसी पर चढ़ा दो या मार दो। रचना जी, अगर मैं आपकी बातों को फिर कह रहा हूँ मान लूं, तो अगर देश की जनता का सेंटीमेंट देखा जाए तो देश की जनता तो खुश होती है किसी अपराधी को मारा जाता है तो, लेकिन फिर उसके बाद न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब उनका कहना ये है कि पुलिस वालों पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? मैं मेरी बात पूरी खत्म हो जाए तो अगर आप बताएं तो फिर ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह से पूरे देश की जनता खुश होती है, अगर मैं फिर कह रहा हूँ किसी अपराधी को अगर मारा जाता है तो लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं कि अपराधी मारा गया। उन्हें ये नहीं लेना है कि वो फांसी से मरता है कि इनकाउंटर से मरता है। लेकिन सवाल ये है ना कि देश की जनता अपनी जगह पे है, लेकिन न्याय व्यवस्था भी है ना, एक कानून भी है ना। नहीं तो कल के दिन तो एक दूसरे को मार देंगे। कल बलात्कार हुआ फिर गोली मार दो, वो दूसरे को गोली मारेंगे, हम उनको गोली मारेंगे। तो क्या ये, मुझे याद है शायद हैदराबाद से एक बार ये खबर सामने आई थी जहां पर एक डॉक्टर थी, जा रही थी स्कूटी पर और वहां उनके साथ रेप करके और जला दिया गया था। वहां भी कुछ ऐसा